कहती दफा करो, लात मारो, छोड़ के बेला करो उनको। कि नन्नू तो भाई फंस गया डिपेंडेंट होने का, लेकिन ये बहुत बड़ी वाली डिपेंडेंट है कि पुतन की अर्निंग सबसे ज्यादा द बॉस का ऑर्डर है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। शाम की चाय वगैरह पीकर आप लोग फ्री हो गई होंगी। तो जी मैं बढ़ती हूँ अपने आज का टॉपिक की ओर। मैंने जैसा कि पोस्ट पर लिखा था, ड्रामेबाज कंपनी का होगा आज ड्रामा एक्सपोज। तो देखो मेरा एक वीडियो तो आप लोगों को मिल ही गया, क्योंकि कल की मेरी जो थी वॉइस ओवर वीडियो है ना, वो काफ़ी जैसी भी रही, तो कोई बात नहीं, कल का भी तो मैंने आज ही कवर करना था। आप लोगों को इधर उधर ना घुमाते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक की ओर आते हैं। आप लोगों ने अंकुश का एपिसोड देख ही लिया होगा, आप लोगों ने ये भी चीज़ें वहाँ पर देखी होंगी। एक बार फिर से उसको धोखा मिल गया। अपने बच्चे से मिलने के लिए ही एक बाप को, एक दादी को, एक बुआ तो खैर बिजी थी नहीं गई है, लेकिन उसको भी एक ही बार वो मिल पाए हैं। ये फैमिली अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रही हैं। और ये बात जब नन्नू ने लास्ट में कुछ ऐसी बातें बोली हैं कि तरस आ गया। चलो अब क्या ही कहे, जब भी नन्नू मिलता है अपने बच्चे, क्या मतलब जो भी बाप करता है जितना हो पाता है वो करता ही है। अभी जो पुतन के सपोर्टर्स कह रहे हैं, तो भैया हमारे कमेंट सेक्शन में आकर लिख के जाते थे कि भाई बाप का फर्ज ये होता है, बाप ने निभाया नहीं, बाप ने पाला नहीं। पालती तो देखो माएँ होती हैं, बाप तो बाहर का काम करते हैं, है ना। लेकिन अभी जो जहाँ पर दोनों वर्किंग हो तो वो बात अलग है, लेकिन हमारे इंडिया में आज भी ज़्यादातर जो है माएँ ही पालती हैं। घरों में रहकर अगर आप वर्किंग वुमन हो, है ना, तो आप ही पालोगी। और दूसरी बात है, नन्नू पूरा हाथ बटाता था साफ़ सफाई से लेकर, भैया जो जितना हो पाता था उससे, और मॉर्निंग में चाय बनाकर देने से लेकर साफ़ सफाई तक वो करता था। कपड़े वगैरह भी वो सूखने फैलाने जाता था ऊपर, देखा है हम लोगों ने, इसमें बड़ी बात नहीं है। अच्छा इतना ही वो अपनी मम्मी के साथ भी अभी कर रहा है, लेकिन माता जी माँ तो माँ होती है, बीमार है शुमार है कुछ है, फिर भी वो करती हैं। अभी जो मेरा वीडियो गया उसमें नन्नू की मैंने प्यार से थोड़ी सी लताड़ लगाई है, जो कि बनती है। हमेशा ही मीठा मीठा बोलना भी सही नहीं रहता, मैं हमेशा बोलती हूँ जो हमें वीडियो में नज़र आएगा हम वैसा ही बोलेंगे। अगर नन्नू अपनी मम्मी को परेशान करेगा या कुछ करेगा, ऐसी कुछ गलतियाँ उसकी नज़र आएंगी तो वीडियो में हम बोलेंगे। लेकिन आज अभी जस्ट मैंने वीडियो अपलोड किया, मैंने उसमें बताया कि मैंने नन्नू का भी वीडियो नहीं देखा, साथ ही में मैंने देखा 13 मिनट हो, मतलब नन्नू का वीडियो भी अभी आया ही था, और मैंने सारा वीडियो देखा बिना स्किप किए हुए। मैंने उसका एपिसोड देखा, उसकी वो एक्साइटमेंट भी देखी कि रात में वो सो नहीं पाया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम होते हैं ना, या फिर इंटरव्यू के लिए जाना होता है ना, वैसी एक्साइटमेंट, रात में नींद नहीं आती है। एक्साइटमेंट कह दे, या फिर एक अजीब सा अंदर से डर भी रहता है कि हाँ वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जब तक कि वो काम हो नहीं जाता। नन्नू को भी 1% कहीं ना कहीं से लग रहा होगा कि पता नहीं वो बच्चे से वो फिर से मिल पाएगा या नहीं। काफ़ी एक्साइटमेंट थी। अच्छा जी, बाप को तो थी, उसकी आंखों से वो जाहिर हो रहा था, और वहाँ पर माता जी को भी थी, दादी को भी थी जाने की, है ना। मेरे को पता था, इसीलिए मैंने परसों बोल दिया था बहाना पुतन का, ठीक है, यही मैं टाइटल भी रख दूंगी, बहाना पुतन का। एक वैसे तो वो काफ़ी चालाक बहू एक चंपा है, पुतन डंप है ना, लेकिन पुतन ने आज जो किया वो अच्छा नहीं किया। नन्नू ने ये चीज़ क्लियर कर दी, अगर तुम रात को भागकर कैब बुक करवा कर जा सकती हो, ओके, समझ में आई उस लाइव के बाद, है ना, जो जुठियंका ने करी थी। अच्छा जा सकती हो, या फिर दिन में भी कभी कैब बुक करवा कर जा सकती हो। आप लोगों को याद होगा जब दुपट्टा मैडम और ये लीचड़ गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन घूमने घुमाने के लिए, है ना, इनका तो खैर 9th मंथ हो गया, हनीमून पीरियड ही नहीं ख़त्म हो रहा, है ना, वो ही चली जा रहा है। जब वो कहीं गए होते तो ये पीछे से आप लोगों को पता व्लॉग बनाया था इसने, सीधा डायरेक्ट बिलासपुर कोर्ट के पास कैसे ऑटो में बैठकर ये जा रही थी माँ के साथ, है ना, वो सब चीज़ें भी आपने देखी हैं। इंडिपेंडेंट होने का नारा यही यूट्यूब पर ही लगाया था व्लॉग बनाकर, है ना, चांदपुर से ओए मिस्टर खेला था। आपने कहा पुरानी बातें भूल जाए, लेकिन आप अपनी बातों पर नहीं रहती। इंडिपेंडेंट हो तो फिर अब भाई के ऊपर क्यों डिपेंड हो गई? अभी परसों तक की तो पुतन ने अपने भाई को बदनाम किया है ना। पुतन ने परसों में ही अपनी भाभी को, भाई को
और अपनी जुठियंका को, माँ को, सबको बदनाम किया है। बोला है कि मैं माँ को दिखाऊंगी नहीं। डिपेंड नहीं रहना चाहती तो बहाना ये चीज़ अलग थी कि तुम डिपेंड ही हो उनके ऊपर, है ना। जहाँ फिर तुम्हारे मूड स्विंग हो रहे थे, भाई तुम्हें घर की टेंशन थी कि तुम क्या करोगी, है ना। स्कूटी उठाई जो कि डायपर फेंकने के लिए, जिसको कहा था भी तुम मत जाओ, है ना। तुम्हारे काम ईजिली हो रहे थे, जहाँ तुम्हें मेड की भी ज़रूरत नहीं थी वहाँ तूने पंगा लिया। अब तुम डिपेंडेड हो गई कि वो नहीं है, फला नहीं है, ढमकाना नहीं है, जहाँ तुम्हारी एडवोकेट भी तुम्हारे जैसी हैं। एक बच्चे से मिलने के लिए बाप को तरसाया जा रहा है ना। तो देखो, हम बाप के फेवर में नहीं हैं, हम माँ के फेवर में भी बिल्कुल नहीं हैं। उसकी क्या ही वजह है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी इनकी ऑफ कैमरा आपस में सॉर्ट आउट कर लेते, लेकिन ये लोग ऑन कैमरा लाए और तो और फिर यहाँ सोशल मीडिया को घमासाने के युद्ध सा बना लिया इन्होंने कि यहीं पर अपने घरों के फैसले करेंगे। फिर इन लोगों ने कोर्ट तक बात पहुंचाई। अच्छा, वो भी पहुंचनी नहीं थी, नन्नू की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं पे भी, तो जी उसने जो है कोर्ट में केस लगाया। अब पुत्तन ने कितने एलिगेशंस लगाए हैं। चलो, ये वकील जो होते हैं ना, ये ऐसे, अब उन्होंने भी रोजी रोटी खानी है, अपनी कमानी है, तो वो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ पुत्तन कम से कम इंडिपेंडेंट होने का नारा जो लगाया था उस पर तो कायम रहो, उसी पे कायम नहीं हो। और कितना कुछ बोलते, पुत्तन को दिखा कर नन्नू ने पैसे अर्न किए। अब वो पैसे देने के लिए, बच्चे से मिलने के लिए, बच्चा भी तो पुत्तन का है, जितना है उससे ज़्यादा उसके बाप, जिसका बाप जो है बच्चे का, उसका हक भी तो है, बराबर का ही हक है दोनों का। वो जो अर्निंग उसने यूट्यूब से कमाई है तुम लोगों की वजह से, वो देनी ही तो आ रहा होगा किसी ना किसी तरीके से। वो यूट्यूब पे सरेआम बोल रहा है कि मैं खर्चा उठाऊंगा अपने बच्चे का, सब चीज़ें वो बोल रहा है। अभी तो तुम्हारे मायके वाले भी तुमने बुरे बना दिए, ससुराल वाले तुम्हारे बुरे, सब लोग बुरे। मतलब पुत्तन सही है सब जगह से। मैंने अभी जस्ट बोला है ना, गिरगिट भी रंग लेता है पुत्तन से। अब आज इसने एक बार फिर से धोखा दे दिया, नहीं मिलवाया बच्चे को, ठीक है। और नन्नू कह रहा है कि बेटा ये तुम्हारा, मेरा जो वीडियो है यही यूट्यूब पर ही पड़ा रहेगा। लेकिन एक बाप के सानिध्य में रहकर जब बच्चे पलते हैं, बेटे खास करके, वो अलग ही निखरते हैं। बेटियां माँ के सानिध्य में सही रहती हैं, बेटे बाप के। बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप को अपना रोल मॉडल समझते हैं, है ना। अभी आज बाप से सिर्फ मिलने जुलने की एक मीटिंग महीने में 2 बार भी अगर हो जाए ना, तो बेटे को आप अपने सामने ग्रो होती खुद देखोगी पुत्तन, कि वो कितनी जल्दी, मतलब उन सब चीज़ों से, जैसे कि घर में उसके क्या माहौल है, मतलब सुबह मामा की जान, रात को मामा की जान, मामा सुस्त, बच्चा सुस्त। लेकिन बच्चा एक्टिव है क्योंकि उसमें नन्नू का खून है, नन्नू के जीन्स है। ये चीज़ भी आप देखिए, नन्नू भी सुबह नहा धो के रेडी शेडी हो जाता है, और वो लीचड़ सुस्ताया हुआ उसको देख लो, जब देखो उसको देखकर ही आलस आता है। वो बच्चे को क्या एक्टिव करेगा, जिसको मतलब हमेशा हलक में उसके इंग्लिश फंस जाती है ना। नन्नू अगर कम पढ़ा लिखा, लेकिन इतना भी कम पढ़ा लिखा नहीं है, 2 क्लास ज़्यादा ही होगा उस लीचड़ से, है ना। नन्नू के पर्सनैलिटी को, नन्नू की बात करने के तरीके को, क्योंकि 4 लोगों की अच्छी सोसाइटी में उसका उठना बैठना है, आप जज नहीं कर सकते कि वो कम पढ़ा लिखा है। उसके घर का माहौल भी एजुकेटेड है, उसकी बहन भी पढ़ी लिखी है। लेकिन चंपा जो है वो भी पढ़ी लिखी है, पर अब पुत्तन के साथ देखो, पुत्तन तो मनमानी करती है। पुत्तन अगर पढ़ी लिखी है, लेकिन माहौल डिपेंड करता है। माहौल क्या है, लड़ाई झगड़े वाला, स्ट्रेस वाला, परेशान करने वाला। ये पुत्तन हमेशा अपने साथ चिपकाए रखती है, अपने साथ ही चिपकाए रखती है। लड़कों को बोल्ड बनना है, लड़कों को घर से बाहर निकलना है, उनको घर पर ही नहीं रहना, है ना। इसलिए बच्चे को महीने में 2 बार कम से कम, जज साहिब आप क्या पता नहीं देख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा वीडियो आप तक क्यों नहीं जा रहा। एक बाप से बच्चे को मिलने दीजिए। अब आप लोग कहोगे दीदी मजाक करते हो, आपका जज साहब क्यों वीडियो देखेंगे। हाँ, मजाक ही समझ लो आप, मजाक ही है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां इस समय ऐसे स्ट्रेस से गुजर रही होंगी,
जिनको यही समझ में नहीं आता ज़िंदगी में उनको क्या करना है। देखो कईयों के तो पति इतने बुरे होते हैं ना, मैं कहती दफ़ा करो, लात मारो, छोड़ के बेला करो उनको। लेकिन कईयों के पति ऐसे होते हैं जिनमें 2-4 कमियां होती हैं, उसमें सुधार लाया जा सकता है ना। तो उनके साथ निभाओ भाई। लड़कियां इतनी ताकत तो रखती हैं कि सामने वाले को सीधा कर दें, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कि उसकी कोई गलती ना हो तो बिना गलती की सज़ा दे दें। लड़कियां शुरू से समझदार होती हैं। मैं ये चीज़ें मैंने जब सुनी ना मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरी तो खुद भी यही सोच रही है। जो बातें मैं पहले कहती आई हूँ, अभी जो जितने भी पॉडकास्ट और चल रहे हैं, काफ़ी जगह मैंने देखा है ये वही बातें जो मैं अपने वीडियो में भी बोलती हूँ, जब बोलती आई हूँ आज से 3 साल 4 साल पहले भी, है ना। तो यही है कि आज तो बहुत ही बुरा लगा। मेरा एक पहले भी बहुत पहले एपिसोड आया था जिसमें मैंने बोला था कि कोर्ट में क्यों भर आई आंखें, क्यों रो पड़े। आज पुतन का आमना सामना ही नहीं हुआ, बच्चा ही नहीं आया, वो सारी चीज़ें ही नहीं हुई। जाने की कहने को तो नन्नू ने कहा मैं जी पत्थर जैसा मजबूत हो जाऊंगा, नहीं हो सकते भैया, मुझे पता है ऑफ कैमरा ही तुम रो पड़े होगे। जैसे तुमने ये वीडियो बनाई होगी बंद करने के बाद तुम खुद ही रो पड़े होगे, क्योंकि तुम्हें अपडेट देनी थी अपने व्यूअर्स को कि तुम्हारे साथ कोर्ट में आज क्या हुआ। तुम माँ बेटा वेट ही करते रह गए, लेकिन वहाँ पर तो कोई ना इल ना कोको, क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ, ठीक है। ये जो इल है ना, इल को क्या कहते हैं हिंदी में, जो मेरे पंजाबी भाई बहन हैं वो लिख के बताएं, क्योंकि इल को हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता। ओके, तो यही कहना चाहती हूँ कि नन्नू तो भाई फंस गया ऐसे किन में, चंडाल चौंकड़ी में। ये जो 4 है ना भाई, चंपा भी इन्हीं में रल मिल गई है। फिलहाल चंपा को तो साइड में रखते हैं, लेकिन ये कि इंडिपेंडेंट वुमेन्स ये नारा लगाती हैं इंडिपेंडेंट होने का, लेकिन ये बहुत बड़ी वाली डिपेंडेंट है। अब आप खुद ही देख सकते हो। अभी ये है कि मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, स्पीचलेस। मेरे को लगा था कि मैं कुछ अच्छा सा एपिसोड बनाऊंगी इसको लेकर कि कोर्ट हियरिंग में रहा नन्नू का आज का ये दिन, लेकिन नन्नू का ये क्या दिन रहा पता नहीं, ठीक है। लेकिन नन्नू को यहाँ पर एडवांस में ही बेस्ट विशेस, कल के अपना बेस्ट विशेस देते हैं ना, आप लोग भी देना, कल उसका बर्थडे है तो, और नन्नू का नंबर बनता है अंक 8। तो मैं बताना चाहती हूँ कि नन्नू वैसे तो टोटल डिजिट करने होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर देखा जाए 26 जो है, अगर 2 + 6 करा जाए तो नंबर बनता है 8। ये नंबर होता है शनि का, 24 का साल है, ये भी नंबर है शनि का, ठीक है, 2024 है ना, तो ये नंबर है शनि का। तो जी शनि जो है वो कर्म करवाते हैं, वो मेहनत करवाते हैं। तो नन्नू जो है वो मेहनत करता रहे, अपने कर्म जो है वो अच्छे रखे, आने वाला टाइम जो है, समय जो है वो उसका होगा। चांद को बादलों में छुपा लो तो उसकी रोशनी कम नहीं हो जाती। सूर्य को बादल जो है वो ढक नहीं सकते, थोड़ी क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन सूर्य की रोशनी जो है वो बरकरार ही रहती है, वो अपना काम करते ही रहते हैं। तो ये कर्म भूमि है, आप अपने काम में लगे रहिए, अपने कर्म करते रहिए। आने वाला समय जो है वो आपके पक्ष में होगा और आपका अपना होगा। कोई आपके ऊपर एहसान नहीं होगा, इन लीचर फैमिली का भी नहीं होगा। ये लीचड़ कीचड़ जो भी फैमिली है ना, इन्होंने अपने खुद ही मुंह से बोले हुए शब्द जो है ना खुद ही मुकर गए हैं। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो गई हैं। कीचड़ जो है वो दलदल बन चुका है, लीचड़ जो है वो आलसी गीदड़ बन चुका है। अब क्या ही बोलें, दा बॉस जो है वो मुंह छुपाए हुए बैठा है। शर्म आती है। हम लोग भी यार फैमिली वाले हैं। मैं तो सोचती हूँ ना सम टाइम कि भाई ठीक है, नहीं देखना है, ठीक है, अपने व्यूअर्स के लिए ये दिखा रहे हैं, दिखाते रहे, हमें क्या लेना देना। व्यूअर्स इनको गालियाँ निकालते तो निकालते रहे, क्योंकि इनको गालियों की खाने की आदत पड़ी है, तो ये खाते रहे, इनको देखना बंद करें। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर होने के नाते भाई ये सब चीज़ें, ये लोग जो भी गलत करें या नहीं करें, लेकिन हम भी इन्फ्लुएंसर होने के नाते तो भैया हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी ओपिनियन जो है यहाँ से आप लोगों के लिए रखें, और आप लोग सहमत कितने हो डिपेंड करता है। कमेंट सेक्शन आप लोग रीड ही कर लें। सब लोग फैमिली वाले हैं, जब वो कमेंट करते हैं ना वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं लड़की को और कहीं ना कहीं लड़के को एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है।
खास करके लड़कियों को ज़्यादा, क्योंकि वो नई फैमिली मेंबर्स में जाती हैं, नया फैमिली मेंबर बन के, ठीक है, नए घर में वो जाती हैं, उसका गोत्र चेंज हो जाता है, उसके रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं, सब चेंज हो जाता है। एडजस्टमेंट लड़की को करनी ही पड़ती है, नहीं तो राजा भी अपने घर ही अपनी बेटियों को रखता, ठीक है, वो भी ना ब्याहता अपनी लड़कियों को। आप लोग देख लें, अंबानी और कितने बड़े बड़े लोग हैं, सब ने अपनी लड़कियों की विदाई करी है, और अपनी लड़कियों की विदाई के समय आंखों से खुशी के आंसू भी छलके हैं। मन भी कहीं ना कहीं दुख होता है कि हमारी बेटी पाल पोस कर बड़ी की है और आज हमने विदा कर दी है। क्या उनकी बच्चियों ने कभी एडजस्ट नहीं किया होगा? क्या उनकी बच्चियों की आपसी हस्बैंड वाइफ की कभी कुछ वो बातें नहीं हुई होंगी, जहाँ अंबानी की बेटी ने ये कहा होगा कि मेरे पिता की तो ये प्रॉपर्टी, मेरे पिता का तो ये पैसा, ये वो, कभी उनको दिखाया होगा कि कहीं आप लोगों से कहीं ज़्यादा है? नहीं ना। जितने बड़े लोग होते हैं ना, उतना ही वो झुक कर चलते हैं। जितना ज़्यादा फलदार वृक्ष होता है ना, उतना ही ज़्यादा वो झुकता है। लेकिन ये लीचड़ फैमिली जो है ना, पुल के उस पार वाली, ये इनका मानना है कि हमने हमेशा से दूसरों को थालियों में भर भर के खाना दिया, दूसरों को हमने पहचान दी, दूसरों को हमने रोटियां दी हैं। आज अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख लोगे ना, तो आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये वो छोटे लोग हैं, छोटी सोच वाले, तंग दिल वाले। तभी तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, मैं आप लोगों को बताऊं कि अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनको उन्होंने बोला कि बिखर जाओ, जो बुरे लोग होते हैं ना, उनको बोला उन्होंने बसते रहो। तभी तो ये लोग वहीं पे बसे हुए हैं। तो वहीं बसे रहे ये अपने HP में, उतनी सी एक जगह में बस। भाई इतना कि जब नन्नू पर बात आती थी तो तुम लोग लाइव कर देते थे, तुम लोग इतना बकवास करते थे, कितना कुछ बोलते थे, हेल बना कर रखी है तुम लोगों ने उनकी लाइफ। और आप ये देखिए अंबानी की बेटी के बारे में अगर आप लोग उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे ना, आप हैरान रह जाओगे कि बाप के पैसे पर घमंड नहीं करने दिया बाप ने ही अपने बच्चों को कभी भी, कि ये मत कहना कि अपने आगे तुम दूसरों को नीचा गिराओ। अपने से छोटों का भी सम्मान करना सिखाया है। कभी बायोग्राफी में चलो बहुत सारा झूठ भी हो सकता है ना, मान लेते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस तो वो सही कर रहे हैं ना, है ना। झूठ भी अगर दिखा रहे हैं तो अच्छा ही दिखा रहे हैं ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और जहाँ जुठियंका जो है, अगर वो कहे कि अरे भैया हम तो ड्रामा कर रहे थे, हम तो ये सब झूठ दिखा रहे थे, हमारी फैमिली तो वैसे आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम तो आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन हमारा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना और ये झूठ दिखाना, परपंच करना, भैया हमारा बहुत मजबूरी में हम करते हैं क्योंकि हमें डॉलर्स की नीड होती है। तो मतलब तुम लोग जो है नेगेटिविटी फैला रहे हो, लोगों को स्ट्रेस दे रहे हो, एक बाप से बच्चे को दूर करते हो, एक अपनी ही बहन का घर तोड़ देते हो, लाइव कर देते हो, है ना। जुठियंका ने लाइव कर कितना गंदा बोला था। अब भाभी जो है क्या कर रही हैं, दोनों सब ने मिलकर जो है पुतन को बुरा बना दिया। बुरा से भी बुरा, कितना बुरा और हो सकता है, उतना बुरा बनाएंगी अभी ये, ठीक है। अब ये पुतन पर है कि जहाँ पर तो तुमने बड़े नैन मटका के ये सारी बातें कर दी कि भाई देखो आज के बाद मैं कभी अपनी माँ को जो है एपिसोड में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उनका रिटायरमेंट पीरियड है राम। एक तो इनका रिटायरमेंट पीरियड 9th मंथ हो गए है ना, लेकिन वो हाउस वाइफ है, घर का काम करती रहती है ना, हड्ड पैर चलते रहने चाहिए, नहीं तो जंगाल लग जाएगा, जंग लग जाएगा, है ना। तो वो काम तो कर ही रही है ना, अपना करें, 2 रोटियां अपनी सेकें, जो भी करें, लेकिन पुतन तुम्हारे लिए भी रोटियां तुम्हारी माँ आज भी सेकती हैं ऑफ कैमरा। तुम्हारे तो डेली के व्लॉग अब आ ही नहीं रहे, क्योंकि तुम्हें जुठियंका ने मना कर रखा है, उधर तुम्हारी भावज ने मना कर रखा होगा, भैया देखो इसके नहीं आने चाहिए। उन लोगों के सबके रेगुलर एपिसोड आते, तुम्हारे नहीं आते। तुम बच्चे का रोना मत रोया करो हर बात में, तुम अपने घर की ही व्लॉगिंग कर सकती हो। तुमने कौन सा बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी होती, झाड़ू पोछे कटका, 5-6 लोगों का लंच डिनर ये सब करना होता है, नहीं ना। हम लोग भी टचवुड है, अपने परिवार का पूरा घर हम लोग खुद ही देखते हैं। एक सफाई के लिए एक मेड अगर रखी है, या फिर कपड़ों के लिए मैंने रखी, बर्तन धोने तक के लिए भी मैंने कोई मेड नहीं लगाई हुई, समझिए इस बात को। सब काम मैं खुद ही अकेले करती हूँ, किसी की हेल्प भी नहीं लेती हूँ। और उसके बाद मैं एपिसोड भी यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपनी ओपिनियन रखती हूँ। तो पुतन का फेक चेहरा और जुठियंका फैमिली जो कहते हैं ना, भाई इनका
कुछ नहीं हो सकता। इनका यही है, जहाँ तो इनकी बाइकआउट करी जाए, जहाँ फिर भाई अच्छे से आप लोग क्लास लगा ही रहे हो, लगाते रहो। अभी मैं देखती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या लिखते हो। पुत्तन हमेशा अपने बच्चे को लेकर ये कि बस बच्चा जैसे पुत्तन ने ही पैदा किया और किसी ने नहीं किया है। काम जो है पुत्तन के ही सबके ज़्यादा है और किसी के नहीं। 3 साल का बच्चा हो गया है, स्कूल गोइंग है बच्चा, है ना, तो पुत्तन के काम सबसे ज़्यादा है। तो पुत्तन तुम भी चाची को बुला लिया करो ना, वही आके तुम्हारे घर की साफ़ सफाई कर दिया करे। कितना काम, कितनी हेल्प वो करवाती हैं। तुम्हें तो मना हो गया है ना बड़की जीजी की ओर से कि भैया तुम जो एपिसोड अपने रिलीज़ नहीं करोगी। और मैं यहाँ से पुत्तन को कहती हूँ कि तुम्हारे भी डेली व्लॉग आने चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ काम काम का रोना मत रोया करो, ठीक है। अपने जो तुमने अपना काम करना और एक बच्चे का, सिर्फ 2 लोगों का तुम्हें काम करना है, उसमें भी तुम्हारे व्लॉग नहीं आ रहे। अगर तुम्हारे व्लॉग नहीं आएंगे तो पुत्तन बताओ यूट्यूब तुम्हें बोनस कहाँ से देगा। जाने की त्योहारों का फेस्टिवल सीजन है और जी इन भैया भाभी को और जुटियंका मैडम को भी पता है कि पुत्तन की अर्निंग सबसे ज़्यादा होगी। और तो और ये कोर्ट हियरिंग पर भी ज़्यादा अर्निंग हो जाती पुत्तन की, लेकिन पुत्तन को व्लॉग नहीं अपलोड करने हैं क्योंकि द बॉस का ऑर्डर है। आप लोग अगर एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। आप लोगों के कमेंट पर ही डिपेंड करता है कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग कितनी जल्दी आएगा। समझ गए ना। पुत्तन तो हाइड एंड सीक खेल रही है, लेकिन मेरे तो डेली व्लॉग आते ही रहेंगे। आप पर डिपेंड करता है कि आपको डेली 3 व्लॉग चाहिए, जहाँ फिर व्लॉग तो खैर नहीं है, मेरे एपिसोड, है ना, सीरीज़ चल रही है जी, सीरीज़ चल रही है, चलाक बहू की सीरीज़ चल रही है। ओके, ये एपिसोड 2 है चलाक बहू का, क्योंकि अभी एनिवर्सरी पर जो है सरप्राइज़ दिया जाएगा मोटू की ओर से। कहाँ का ट्रिप प्लान किया जा रहा है ये तो अभी वक्त ही बताएगा। चंपा और गुलाब चंद का ट्रिप प्लान कहाँ का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।